हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है पशु मेले उससे रिलेटेड रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। इन पशु मेलों का आयोजन करता कौन है, कौन इन्हें आयोजित करवाता है, क्या इनका उद्देश्य है और कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, उन सभी मेलों को बड़ी ही एक शानदार ट्रिक हमने बनाई है। उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आज हम इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेले की। राजस्थान के राज्य स्तरीय बात कर रहे हैं, किसकी? राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय यानी कि राजस्थान के राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित होते हैं? 10 पशु मेले राजस्थान में आयोजित होते हैं। कितने होते हैं? 10 पशु मेले, यानी कि राज्य स्तर पर कितने पशु मेलों का आयोजन होता है? 10 पशु मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, अब बात करें कि आयोजनकर्ता कौन है। आयोजनकर्ता यानी कि इन्हें आयोजित कौन करवाता है। अगर बात आती है आयोजनकर्ता की तो पशुपालन विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है पशु मेले को आयोजित करवाने का? अगर उद्देश्य की अगर बात करें, क्या उद्देश्य है, किस कारण से पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं, तो बात आती है उद्देश्यों में। उद्देश्य की बात करते हैं। नंबर 1 देखिए, पहला उद्देश्य तो क्या है कि पशुपालन के क्षेत्र में जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हुई है या हम कहें नई तकनीक की जो भी विकास हुई है, उन सभी तकनीकों को पशुपालक तक पहुंचाना या पशुपालकों को अवगत कराना ही क्या है इसका उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या हो गया कि पशुपालन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में नई तकनीकों को पशुपालकों तक अवगत कराना। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या हो गया कि पशुपालन के क्षेत्र में जितनी भी नई तकनीकों का विकास हुआ है उन सभी तकनीकों को पशुपालकों तक पहुंचाना या उनको अवगत कराना। पहला उद्देश्य यह हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या रहने वाला है कि पशुपालकों को, पशुपालक जो भी पशु पालते हैं, पशुपालकों को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना किस लिए? अच्छी नस्ल रखने के लिए। ठीक है, अच्छी नस्ल रखने के लिए। ठीक है, यानी कि पशुपालकों को प्रोत्साहन करना है, किस लिए? अच्छी नस्ल रखें। अच्छी नस्ल रखेंगे तो प्रोडक्शन भी कैसा होगा, उनसे अच्छा प्राप्त होगा, और प्रोडक्शन जब अच्छा होता है तो आय की भी प्राप्ति कैसी होती है? अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए उनको जागरूक करना, उनको प्रोत्साहन करना, ये भी क्या है इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तीसरा उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य की हम बात करते हैं तो तीसरा उद्देश्य क्या रहने वाला है? पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित जो पशु मेले हैं, इसका जो तीसरा उद्देश्य क्या रहने वाला है? आय की प्राप्ति करना। आय की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये बात होगी उद्देश्यों की। उद्देश्य क्या हो गए भी? पशुपालन विभाग में जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकें हैं जो विकसित हुई हैं, उन सभी तकनीकों को पशुपालकों तक अवगत कराना या उन तक पहुंचाना इसका पहला उद्देश्य है। ठीक है, पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है कि आप अच्छी नस्ल के पशु रखिए ताकि उत्पादन उनसे बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उनसे क्या प्राप्त होती है? अधिक आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य होगा। तीसरा उद्देश्य क्या है कि पशु मेलों के द्वारा क्या होता है? भी आय की प्राप्ति होती है, तो इसी कारण से भी पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं। तो ये तो क्या हो गए सारे, क्या इसके उद्देश्य हो गए। ठीक है, जो राजस्थान के राज्य स्तरीय जितने भी पशु मेले हैं, जो 10 पशु मेले हैं, इनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है।
कि राजस्थान के राज्य स्तरीय जो पशु मेले 10 पशु मेले हैं, इनको याद करने के लिए हमने एक आसान से एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? कार्तिक माह में क्योंकि वीर राजा जसवंत सिंह ने गोबल चंद्र पुरस्कार दिया। ठीक है, ये पशु मेलों को याद करने के लिए एक आसान से ट्रिक बनाई। इसके लिए एक स्टोरी भी हमने बनाई, वो भी हम आपको बताएंगे कि कार्तिक माह में वीर राजा जसवंत सिंह ने गोबल चंद्र पुरस्कार दिया। क्या हुआ कि जो भरतपुर के राजा है, राजा जसवंत सिंह ने कार्तिक माह के अंदर एक बैठक का आयोजन किया। इसका आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया, एक बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में उसने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने गौ रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था। यानी कि गौ रक्षा के लिए जिन्होंने आत्म बलिदान दिया, उनके घर वालों को उसने किस पुरस्कार से नवाजा? गोबल चंद्र पुरस्कार उससे उसने क्या किया? सम्मानित किया। तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई कि कार्तिक माह में वीर राजा, क्योंकि राजा जो होता है उसके आगे तो वीर शब्द लगाना उचित बात है। ठीक है, कि कार्तिक माह में वीर राजा जसवंत सिंह ने गोबल चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया या गोबल चंद्र पुरस्कार दिया। तो ये है ट्रिक, किसको याद करने के लिए? पशु मेलों को याद करने के लिए। चलिए इसमें से पशु मेले निकालते हैं। कौन कौन से निकालते हैं? सबसे पहले आता है कार्तिक। तो हमने कहा कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला। ठीक है, पहला पशु मेला कौन सा आता है? कार्तिक पशु मेला। इसके अलावा वैसे हम यहां पर ले रहे हैं महाशिवरात्रि। कौन सा आता है? महाशिवरात्रि पशु मेला। कौन सा आता है? महाशिवरात्रि पशु मेला। ठीक है, यहां पर हमने मैं से लिया है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा हो गया? मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, वीर से वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। वैसे हमने लिया रामदेव पशु मेला। ठीक है, इसके अलावा जैसे श्री जसवंत सिंह पशु मेला, या हम कहें श्री जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला। ठीक है, यहां पर इसको हमने ऑप्शनल में छोड़ दिया है। ठीक है, यहां से लिया कार्तिक से कार्तिक पशु मेला, महा से महाशिवरात्रि पशु मेला, मैं से मल्लीनाथ पशु मेला, वीर से वीर तेजाजी पशु मेला, और राज से हमने लिया रामदेव पशु मेला, और श्री जसवंत से हमने लिया श्री जसवंत सिंह पशु मेला। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पर गो से हम ले रहे हैं गोमती सागर। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने गो से 2 मेले लिए हैं। एक तो कौन सा लिया है? गोमती सागर पशु मेला, और एक आता है गोगा मेडी पशु मेला। ठीक है, एक तो कौन सा लिया? गोमती सागर पशु मेला, और एक हमने कौन सा ले लिया? गोगा मेडी पशु मेला। ठीक है, बल से हमने लिया बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, और इसके बाद में आता है चंद्र से हमने लिया चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि इसके लिए पशु मेलों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है कि कार्तिक माह में वीर राजा जसवंत सिंह ने गोबल चंद्र पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार का नाम क्या है? गोबल चंद्र पुरस्कार दिया। किस लिए? गोरक्षक के बलिदान में
जिन्होंने आत्म बलिदान दिया था, उनके सभी परिवारजनों को इसने गोपाल चंद्र पुरस्कार से क्या किया था, सम्मानित किया। ठीक है, किस माह में कर रहा है वो, कार्तिक माह में कर रहा है। राजा कौन है, जसवंत सिंह है। तो सबसे पहले लिया कार्तिक से कार्तिक पशु मेला, कार्तिक से हमने लिया कार्तिक पशु मेला, महा से हमने लिया महाशिवरात्रि पशु मेला, मैं से हमने लिया मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, वीर से वीर तेजादी, रा से रामदेव पशु मेला, जसवंत सिंह पशु मेला, गो से हमने यहां पर दो पशु मेले निकले, एक तो कौन सा है, गोमती सागर पशु मेला, और एक आता है गोगामेड़ी पशु मेला। बल से हमने लिया बलदेव पशु मेला, ठीक है, और चंद्र से चंद्रभागा पशु मेला। और यहां हमारे राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी होती है, 10। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्रिक के माध्यम से जो राजस्थान के राज्य स्तरीय जो 10 पशु मेले आयोजित होते हैं, उन सभी पशु मेलों के नाम। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सा पशु मेला कहां आयोजित होता है, कौन से नस्ल के जो पशु हैं सर्वाधिक इस मेले में आते हैं। ठीक है, उन सभी बातों को लेके, कौन सा राज्य स्तरीय बड़ा पशु मेला है, कौन सा छोटा है, इन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक पशु मेलों की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर 1 पर लेने वाले हैं कार्तिक पशु मेला। कौन सा आता है, कार्तिक पशु मेला। देखिए, सबसे पहला कौन सा आता है, कार्तिक पशु मेला। कहां आयोजित होता है, पुष्कर। कहां होता है, पुष्कर अजमेर में। कहां होता है, पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। कौन सी नस्ल के पशु अधिक आते हैं, अगर बात करें नस्लों की, कौन सी नस्ल के पशु यहां पर अधिक आते हैं, तो गिर नस्ल के पशु यहां पर क्या होते हैं, अधिक आते हैं। कहां पर, कार्तिक पशु मेले में। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, पुष्कर अजमेर में। अगर बात करें राज्य स्तरीय, बात करें कि राज्य स्तरीय सबसे बड़ा पशु मेला, राज्य स्तरीय सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, राज्य स्तर की अगर बात करें, सबसे बड़ा कौन सा पशु मेला आता है, कार्तिक पशु मेला। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला। और इसी मेले को राजस्थान का रंगीन मेला भी बोला जाता है। कौन से मेले को, कार्तिक पशु मेले को राजस्थान का रंगीन पशु मेला, रंगीन पशु मेला, यानी कि इसे राजस्थान का रंगीन पशु मेला भी बोला जाता है। और जो ऊंटों की बिक्री के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कार्तिक पशु मेला कहां बढ़ता है, कहां आयोजित होता है, पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। कौन सी नस्ल यहां पर अधिक देखने को मिलती है, गिर नस्ल के पशु यहां पर अधिक देखने को मिलते हैं। अगर बात करें क्या क्या खास बात है इसकी, कि राज्य स्तरीय सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा आता है, कार्तिक पशु मेला। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसने क्या कर रखी है, ख्याति को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, राजस्थान का रंगीन मेला भी इसे बोला जाता है। और सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री के लिए क्या है, ये मेला प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, कौन सा आता है, कार्तिक पशु मेला। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला। सेकंड आता है महाशिवरात्रि पशु मेला। नंबर 2 महाशिवरात्रि पशु मेला। देखिए, जो महाशिवरात्रि पशु मेला है, ये कहां पर इसका आयोजन होता है, करौली में। कहां आयोजित होता है भी,
करौली के अंदर। यानी कि जो महाशिवरात्रि पशु मेला है कहां पर आयोजित होता है? करौली में होता है। और कौन सी नस्ल के पशु यहां पर अधिक देखने को मिलते हैं? तो बात आती है हरियाणा नस्ल के पशु। कौन सी नस्ल के? हरियाणा नस्ल के पशु यहां पर अधिक देखने को मिलते हैं। किस मेले में? महाशिवरात्रि पशु मेले के दौरान। ठीक है। इसके अलावा तीसरा हम देखते हैं, तीसरा आता है मल्लीनाथ पशु मेला। तीसरा आता है मल्लीनाथ। देखिए बात आती है मल्लीनाथ पशु मेले की। कहां आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहां पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला आयोजित होता है। अगर बात करें सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला, ठीक है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। और कहां पर आयोजित होता है? लूणी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? कि लूणी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है। अगर बात करें हिंदी महातिथि के अनुसार, हिंदी महातिथि के अनुसार सबसे प्रथम आयोजित पशु मेला, ठीक है। यानी हिंदी माह के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो हिंदी माह के अनुसार सबसे प्रथम आयोजित होने वाला पशु मेला भी कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। कहां आयोजित हो रहा है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सी नस्ल यहां पर सर्वाधिक? अगर बात आती है नस्लों की, थार पारकर और कांकरेज नस्ल। कौन सी? थार पारकर और कांकरेज नस्ल यहां पर अधिक देखने को मिलती है। किस पर? मल्लीनाथ पशु मेला। कहां आयोजित हो रहा है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। सबसे प्राचीन पशु मेला है। कहां पर आयोजित हो रहा है? लूणी नदी के किनारे इसका आयोजन हो रहा है। और हिंदी महातिथि के अनुसार सबसे प्रथम आयोजित होने वाला पशु मेला है। ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा आता है? वीर तेजाजी पशु मेला। नंबर 4 वीर तेजाजी पशु मेला। देखिए वीर तेजाजी जो पशु मेला है ये आय की दृष्टि से माना जाता है। ठीक है। हम कहें आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला कहां आयोजित होता है? वीर तेजाजी परवसर, परवसर। देखिए बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि अभी अपडेट हो चुका है कि जब जेलों में परिवर्तन हुआ उस समय की अपडेट की अगर हम बात करते हैं कि परवसर कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहां पड़ता है परवसर? नागौर में पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें डीडवाना, डीडवाना और कुचामन, अगर ये तीनों अगर एक साथ हमें ऑप्शन में मिलते हैं तो हमें कुचामन राइट आंसर हमारा रहने वाला है। क्योंकि अपडेट जिलों की अगर हम बात करें तो जो वीर तेजाजी पशु मेला है ये कहां भरता है? कुचामन सिटी में भरता है। ठीक है।
अगर बात आती है ऑप्शन में परबत्सर नागौर और इसके अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, वीर तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है, परबत्सर नागौर में बढ़ता है। और आय की दृष्टि से यदि हम बात कर रहे हैं कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, सबसे बड़ा राज्य स्तरीय है भैया, राज्य स्तरीय, ठीक है। यानी कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य स्तरीय पशु मेला भरता है, कौन सा भरता है, वीर तेजाजी पशु मेला। और यहां पर कौन सी नस्ल के पशु अधिक दिखाई देते हैं, तो नागौरी नस्ल के जो पशु हैं वो यहां पर अधिक दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कौन सी, वीर तेजाजी पशु मेला की। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं रामदेव पशु मेला। नेक्स्ट आता है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला, देखिए जो रामदेव पशु मेला है इसका आयोजन कहां होता है, आयोजन कहां बढ़ता है, मानासर नागौर में। कहां आयोजित होता है, मानासर नागौर में आयोजित होता है। और कौन सी नस्ल के पशु, नस्ल की बात आती है तो नागौरी नस्ल के पशु यहां पर अधिक देखने को मिलते हैं, कौन से में, रामदेव पशु मेले में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। नेक्स्ट आता है जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, नंबर 6, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, ठीक है। नेक्स्ट पशु मेला आता है जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, जो है कहां पर आयोजित होता है, भरतपुर के अंदर होता है। कहां आयोजित होता है, भरतपुर के अंदर ये आयोजित होता है। क्या विशेषता है, राजा जसवंत सिंह की स्मृति में, राजा जसवंत सिंह की, राजा जसवंत सिंह की स्मृति में आयोजित पशु मेला यानी कि राजा जसवंत सिंह की स्मृति में आयोजित होने वाला जो पशु मेला है, कौन सा, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। और इसका आयोजन कहां हो रहा है, भरतपुर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर कौन से नस्ल के पशु अधिक देखने को मिलते हैं, तो हरियाणा नस्ल के जो पशु हैं वो यहां पर अधिक देखने को मिलते हैं। कहां पर, जसवंत सिंह प्रदर्शनी पशु मेले के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोगामेडी पशु मेला। नेक्स्ट पशुओं में हम देखने वाले हैं, पशु मेलों में गोगामेडी पशु मेला, नंबर 7, गोगामेडी पशु मेला कहां आयोजित होता है अभी, हनुमानगढ़ में। कहां आयोजित होता है, हनुमानगढ़ में। जहां बात आती है गोगामेडी पशु मेले की, कहां आयोजित होता है ये, हनुमानगढ़ में। कहने की पशु मेलों में सबसे लंबी अवधि तक आयोजित होने वाला जो पशु मेला है वो कौन सा है, गोगामेडी पशु मेला। कहां आयोजित हो रहा है, हनुमानगढ़ में। यानी कि सबसे लंबी समय अवधि तक आयोजित होने वाला पशु मेला, यानी कि सबसे लंबी अवधि तक भरने वाला जो पशु मेला है कौन सा है, गोगामेडी पशु मेला। कहां पर आयोजित हो रहा है, हनुमानगढ़ में ये आयोजित होता है, ठीक है। तो अगर बात करें नस्ल की कि कौन से नस्ल के पशु, यहां पर नस्ल की बात आती है तो हरियाणा नस्ल के पशु, हरियाणा नस्ल के पशु यहां पर अधिक दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे गोमती सागर पशु मेला। कौन सा आता है, गोमती सागर पशु मेला, नंबर 8, गोमती सागर पशु मेला।
देखिए जो गोमती सागर पशु मेला है ये कहां आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन, और ये कहां पड़ता है? झालावाड़ में। यानी कि इस मेले का जो आयोजन होता है कहां होता है? झालरापाटन झालावाड़ में होता है। और कौन सी नस्ल यहां पर दिखाई देती है? मालवी नस्ल। कौन सी? मालवी नस्ल के पशु यहां पर अधिक दिखाई देते हैं। कौन से मेले में? गोमती सागर पशु मेले में। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास में बलदेव पशु मेला। कौन सा आता है? बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला। देखिए जो बलदेव पशु मेला है, इस पशु मेले का आयोजन कहां होता है? मेड़ता सिटी नागौर में होता है। कहां होता है इसका आयोजन? मेड़ता सिटी नागौर। यानी कि इस पशु मेले का जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है? मेड़ता सिटी नागौर में इस पशु मेले का आयोजन होता है। और कौन सी नस्ल के पशु यहां पर सर्वाधिक दिखाई जाते हैं? नागौरी नस्ल के पशु। नागौरी नस्ल के जो पशु हैं वो यहां पर सर्वाधिक दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और बच गया हमारा, कौन सा? चंद्रभागा। चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है। ये कहां आयोजित होता है? झालरापाटन। ये कहां पड़ता है? झालावाड़ में। यानी कि झालरापाटन झालावाड़ में जो चंद्रभागा पशु मेला है ये क्या आयोजित किया वहां पर जाता है। कौन सी नस्ल के पशु? अगर बात आती है नस्ल की तो मालवी नस्ल का जो पशु है ये यहां पर अधिक दिखाई देता है। कौन सा? मालवी। यानी कि मालवी नस्ल के जो पशु है ये इस मेले में अधिक बिक्री के लिए लाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बात हमने की है कि राज्य स्तरीय पशु मेले, कितने पशु मेले राज्य स्तरीय? 10 पशु मेले। पहले तो हमने देखा इन सभी पशु मेलों को हमने एक ट्रिक ली, उस ट्रिक के माध्यम से हमने इसको याद किया और फिर एक एक पशु मेलों को हमने डिटेल से पढ़ा कि कौन से पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है और कौन सी नस्ल के पशु वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर बात आती है और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है अगर बात करें हमारे पास में कि राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस स्थान पर आयोजित होते हैं? अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस स्थान पर आयोजित होते हैं? ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस स्थान पर, यानी कि किस स्थान पर सर्वाधिक, तो स्थान की जहां बात आती है तो झालरापाटन झालावाड़। यानी कि झालरापाटन झालावाड़ में राज्य स्तरीय पशु मेलों में 2 पशु मेलों का आयोजन होता है। एक तो हमने देखा चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। एक इसके अलावा हमने देखा गोमती सागर पशु मेला, ये भी कहां आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो 2 सर्वाधिक, यानी कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो कहां हो रहे हैं? झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होते हैं। इसके अलावा कुछ और मेले आते हैं। इसके अलावा अन्य पशु मेले भी अगर अपन देखें कि अन्य पशु मेले, ठीक है। अगर अन्य पशु मेलों की भी अगर बात करें कि अन्य पशु मेलों में अगर हम बात करें कि सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला कहां आयोजित होता है? सांचौर में। कहां आयोजित होता है भाई? सांचौर में। और सांचौर कहां पड़ता है? जालौर में।
यानी कि जो सेवड़िया पशु मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है, सांचौर में होता है। और सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर में। इसके अलावा देखिए गधों का मेला, गधों का मेला, गधों का मेला कहां पड़ता है, लुणियावास जयपुर में पड़ता है, लुणियावास जयपुर। यानी कि जो गधों का मेला है वो कहां पर आयोजित होता है, लुणियावास जयपुर में आयोजित होता है। इसके अलावा और देखें बाबा रघुनाथपुरी, बाबा रघुनाथपुरी मेला, या हम कहें बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, ये कहां पड़ता है, सांचौर में पड़ता है। कहां पड़ता है अभी, सांचौर में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अन्य पशु मेले हो गए। राज्य स्तरीय हमने देखा कि राजस्थान के राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले जो 10 पशु मेले हैं उनको हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, कि कितने राज्य स्तर पर वो आयोजित किए जाते हैं, कितने पशु मेले हैं, आयोजन करता इनका कौन है, कौन इनको आयोजित करवाता है, क्या उद्देश्य है इनका आयोजन करवाने का। ठीक है, इसके अलावा सभी को हमने एक ट्रिक बनाई, उस ट्रिक के माध्यम से सभी को एक एक करके हमने डिटेल से अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।